इधर इनकी चर्चा चल रही, उधर कंस बड़ा परेशान बैठा है। इसका 8वां गर्भ कहाँ पैदा हुआ, वो 8वां काल कहाँ पैदा हुआ है। अपने सारे राक्षसों को कहा कि 1 महीने के भीतर भीतर जितने भी नवजात शिशु पैदा हुए, कन्या हो चाहे बालक हो, सबको मारो, सबको। और गोकुल में पूतना को भेजे, तो गोकुल में जाओ। देखो गोकुल में भी कुछ शोर शराबा हो रहा था कल परसों, कुछ वहां भी जन्मे हैं बच्चे। अब नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव, देखो नंद बाबा ने वसुदेव पे तुरंत विश्वास, क्योंकि एक तो मित्रता और दूसरी खासियत यह है कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। तो वसुदेव ने अगर कहा है कि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, तो ये होके रहेगा, क्योंकि वसुदेव झूठ नहीं बोलता। नंद बाबा तुरंत वसुदेव से मिले। अच्छा भैया मेरे को विदा कीजिए, मैं चलता हूँ। हे भगवान, हे नारायण, मेरे लाला की, मेरे बच्चा की रक्षा करना। और रास्ते में तोड़े तोड़े जा रहे हैं। नंदः पथि वचः सौरैर् मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पात आगम शंकितः। मेरा मन में शंका है नारायण की, कुछ उत्पात हो रहा है। हे नारायण, मेरे बच्चे की रक्षा करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रटते रटते इधर जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते, हम देखे तो सही गोकुल में हो क्या रहा है, क्यों इतनी टेंशन में है नंद बाबा। तो यहां कंस ने पूतना को गोकुल में भेजा, आकाश मार्ग से उड़ती हुई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घाति शिशुश्चार निघ्नन्ते पुरग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। पूतना माने अपवित्र, पूतना माने अपवित्र, पूतना माने बच्चों की शत्रु, पूतना माने बच्चों की शत्रु। उन नगर ग्रामों में भ्रमण करते हुए बच्चों की हत्या करते करते शिशुश्चामार निघ्नन्ति, छोटे छोटे बच्चाओं को हत्या करते करते पुरग्राम व्रजादिषु, ब्रजमंडल के गोकुल में पहुंची। अब उसने देखा यहाँ पर जो नंद बाबा हैं सरपंच जी, इनके घर में बहुत सारे लोग जो हैं बधाई के थाल लेके जा रहे हैं। तो वो गोपियों की चर्चा सुन रही है। क्या सुन रही है कि चलो चलो नंद बाबा के बालक को जो है हम बधाई देंगे। अच्छा यहाँ भी बच्चा हुआ है। तो गोप्या श्रिया दृष्टमिवागताम पतिम, उसने भी एक सुंदर गोपी का स्वरूप बनाया, और जितनी गोपियां उन सबसे सुंदर स्वरूप उसने माया का बनाया। और गोपियों के झुंड में मिलकर जो है नंद बाबा के आंगन में गई साथ में, ताकि कोई पहचाने नहीं। अब गोपियों के झुंड के साथ जो है पूतना जो है भेष बदलकर एक सुंदर स्त्री बनकर जो है यशोदा के गर्भगृह में गई, जहां पर बच्चा रखा है। सभी ने बधाई दी। यशोदा माता तो सबको जानती है, क्योंकि दूर दूर तक जो है रोज ही उठना बैठना रहता है। लेकिन जब पूतना की बारी आई, तो इस गोपी को देखकर मां यशोदा सोच में पड़ गई कि आज तक तो इसे कभी देखा नहीं है कौन। तो पूतना ने तुरंत कहा, यशोदा बहन बधाई हो, बच्चा हुआ है, बालक हुआ है। तो यशोदा ने कहा, बहन तुझे भी बहुत बहुत बधाई, तुम लोगों के आशीर्वाद से ही ये सब कृपा है। फिर रुक गई कि अगर मैं इसको ये पूछूं कि मैं तुझे पहचानती नहीं, तो कहीं ये न सोचे कि बच्चा, पहले तो बच्चा नहीं था तब पहचान रही थी, अब बच्चा हो गया तो तुझे अहंकार हो गया, इतनी हो गई कि मतलब पहचान भी नहीं रही। इसलिए यशोदा ने पूछा नहीं। यशोदा माँ ने कहा कि ठीक है, आइए, आप सभी का स्वागत है। अच्छा मैं आपके बच्चे को गोद में ले लूं, स्तनपान करवा लूं। माँ यशोदा ने कहा, देखो लल्ला सो रहा है। बोला मैं उसको जगाऊंगी नहीं, उसके बगल में जाके उसको देख लेता। हाँ तो ठीक है, धीरे से झूला झुलाना, लेकिन जगाना। पूतना जो है कन्हैया के जहां पर लेटे हुए वहां पर गई। देखिए छोटे से बच्चे का लक्षण देखिए कि जैसे ही पूतना कन्हैया के पास पहुंची,
तो विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा शनिमीलिते क्षणः। भगवान ने तुरंत आंखें बंद कर दी, अभी तक खुली थी और आंखें मटक रही थी, लेकिन जैसे ही पूतना गई गोपी का वेश बना भगवान ने बंद कर दिया। अब संतों ने पूछा बंद क्यों कर दी, क्या बंद डर गए थे? अरे नहीं डरे नहीं, तो क्यों बंद कर दी आंखें? तो एक संत कह रहे हैं कि मुझे लगता है, देखो संतों को लगता ही है, और जो संतों को लगता है वो ग्रंथ हो जाता है। ये वेद कोई ऊपर से झड़ के नहीं आए। संतों ने जब तपस्याएं की हैं, सिद्धियां की हैं, तो उनके कानों में वेदों के श्लोक पड़े हैं और उन्होंने उसे जनमानस में शिष्यों के द्वारा संचारित किया है। तो संत कहते हैं, एक संत कहा देखो हमें लगता है कि भगवान चराचर जगत के स्वामी हैं। अब आप किस भाव से बैठे हैं, मैं किस भाव से कथा कर रहा हूं, ये आप भी नहीं जान सकते, मैं भी नहीं जान सकते, लेकिन वो स्वामी सब जानता है जिसकी हम कथा कर रहे हैं। वो सबके भाव जानता है कि कौन किस भाव से बैठा हुआ है, कौन किस भाव से आया हुआ है। इसलिए संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए। एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की हैं कि उन्होंने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, और पूतना मौसी आए हैं हमको जहर पिलाने के लिए। दुष्ट प्रवृत्ति है, तो इसलिए जो है पूतना मौसी से ही ये काम प्रारंभ करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो मंगलाचरण करना पड़ता है। किसी भी काम को करने से पहले श्री गणेश जरूर करना पड़ता है। तो पूतना मौसी आई है तो हम श्री गणेश करेंगे। तो भगवान गणपति के ध्यान कर रहे हैं कि वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कि हम जिस कार्य के लिए धरती पर आए हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो इस कार्य की प्रारंभता है गणेश जी, हम आपका स्मरण करके करते हैं। एक ने कहा हाँ ये भी हो सकता है। एक संत जी कह रहे हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी हैं कि भगवान कहना चाहते हैं कि हम आए हैं ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने के लिए। है? अब राम जन्म में तो हम डायरेक्ट आ गए थे, तो कौशल्या माता ने कहा कि तजहु तात यह रूपा, इससे बच्चे पैदा नहीं होते, तो उस समय हमने पूरी ट्यूशन ले ली थी। इस बार हम बिल्कुल तरीके से पैदा हुए, किसी को पता नहीं लगने देंगे कि हमारे भीतर प्रभुत्व है, साधारण की तरह रहेंगे। तो हम तो आए हैं ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने, और पूतना मौसी आए हैं यहाँ जहर पिलाने। अभी हम माखन मिश्री चखे भी नहीं है कि जहर पहले ही देना शुरू कर देते। तो इसलिए आंखें बंद करी कि मैं भोले शंकर को याद कर लूं। आपको जहर पीने का अभ्यास है, समुद्र मंथन के टाइम में हम जानते हैं जहर आप नहीं पिया था। तो हे भोलेनाथ जी, दूध दूध हमारे लिए छोड़ देना और जहर तुम कटक जाओ। आप तो ट्रेन हो इस मामले में, इसलिए आंखें बंद की। एक संत ने कहा ठीक है ये भी सही है, पर मुझे लगता है कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की हैं कि स्वादि दृष्टि दोष निपात पूताद भवंतः, कि जो है दुष्ट व्यक्ति की नजर ना तो आपके किसी शुभ कार्य पर पड़नी चाहिए, और ना ही मंगलाचरण के दौरान जो है आपका कोई पतित व्यक्ति पर नजर पड़े। पतित किसको कहते हैं? जो पापी अत्याचारी हो। अब पूतना मौसी का तो एक भी भाव अच्छा नहीं है, बच्चों को मारने वाले। चलो बड़ों से युद्ध करके तो बलिदानी कहलाते हैं, लेकिन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? इतनी उच्छृंखल कर्म है इसके, तो इसको देखना ही बेकार है, इसकी तरफ नजर ही नहीं डालनी चाहिए। बोला पतित की तरफ नजर नहीं डालना है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी कि हम तेरे जैसों को देखते ही नहीं है। अनेक अनेक विचार हैं संतों के। किसी ने कहा कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी। एक संत जी ने तो बड़ा प्यार से कहा
कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी हैं कि आंखों से आंखें मिलेंगी तो नैनाचार हो जाएंगे। हैं? समझ रहे? नैनाचार होना, प्रेम हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, उसके प्रति लगाव हो जाता है। अब नैन, उनके भी दो नैन मिलेंगे, हमारे भी दो नैन मिलेंगे, वो हमको सोचेगी ये हमारा बच्चा है। सोचा ही था इसने। जब राजा बलि के यज्ञ में हम गए थे छोटे से बामन बटुक बन के, तो राजा बलि की पत्नी ने कहा कि आहा, ऐसा एक बेटा मेरा होता तो मैं उसे अपने हृदय से लगा लेती। तो हमने उसी समय स्वीकार कर लिया था कि हम आपकी ये कामना जरूर पूरी करेंगे। पर जैसे ही मैंने राजा बलि से 3 पग में त्रिलोकी मांग ली, तो तुरंत राजा बलि की पत्नी ने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं इसके जहर पिला के मार देती। इसने मेरे पति को बिल्कुल कंगाल कर दिया, एकदम भावुक। हमने कहा कि हम वैसे भी मिलेंगे, तो माता के भाव से उसने स्वीकार किया था, तो हम जरूर तुम्हें स्तनपान करेंगे और तुम्हें माता का सुख जरूर देंगे, लेकिन जहर पिलाने का आशीर्वाद जो तुम लेके आए हो उसका भी तुम्हें फल देंगे। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी, कहीं से लगाव ना हो जाए, नैनाचार ना हो जाए। यशोदा बहन लल्ला जग गया, क्या मैं इसे गोद में ले लूं, स्तनपान करा लूं। पहले के जमाने के जो माताएं होती थी, गांव की जितनी माताएं होती थी, एक दूसरे के बच्चे को हमेशा दुग्धपान कराती थी। पहले ये नियम हुआ करता है। अब तो बड़ी विडंबना है, बताया नहीं जा सकता, शास्त्र मर्यादाओं में रहकर ये चीजें बोलना अच्छा नहीं लगता। अब तो माता अपने बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देती है। अब ड्यूटी का चक्कर हो गया। अब ड्यूटी, माता पिता दोनों ड्यूटी, बच्चा जो है काम वाली के पास है, तो उसे पता भी क्या लगेगा कि माता पिता का वात्सल्य क्या होता है। तो फिर बुढ़ापे में वो वही हरकत करता है जो उन्होंने उसके साथ बचपन में कर डाला। जब जब आप जो है प्राकृतिक मर्यादाओं का त्याग करोगे, तब तब आपके साथ भी वह उल्टा, आगे की लकड़ी जल के पीछे आती है, ध्यान रखना। कर्म सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि उसका फल अवश्य में मिलेगा। ठीक है, ले लो बहन, गोद में ले लो। तो अब पूतना गोद में लेती है और भगवान के मुख में स्तनपान के लिए वक्षस्थल पर भगवान को लेती है। गाढ़ं कराभ्यां भगवन् प्रपीडयन् तत्प्राणः समं रोष समन्वितोऽपि भगवान स्तनपान करने लगे, छोटे से नन्हे से शिशु। ध्यान कीजिए ना आप, कैसा होगा माहौल। सुनते सुनते आंखें बंद कर लेनी चाहिए। अब कहीं ये मत समझ लेना कि व्यास जी ने सोने की आज्ञा दी। मैं सोने की बात नहीं कर रहा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके बैठ गए, सो गए कि हाँ व्यास जी ने बोला था तो हमने आंखें बंद कर ली, नींद आ गई। नहीं, आंखें बंद करो कि पूतना एक सुंदर गोपी का वेश बनाकर आई है और भगवान अधिपति जो है ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, वो उसकी गोद में बैठकर उस पापिनी के स्तनपान कर रहे हैं। कितना सौभाग्य है उस पूतना का कि भगवान उसकी गोद में बैठे। भगवान ने स्तनपान प्रारंभ किया। पहले जहर जो स्तनों पर लगा था उसको पिया, फिर दुग्धपान किया और तत्प्राणे समं रोष समन्वितो पिबत, और बाद में भगवान पूतना के प्राण पीने लगे। अब पूतना को लगा दर्द होने लगा वक्षस्थल में। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निस्पीडयन् मानाखिल जीव कर्मणि। भगवान जब उसके प्राण चूसने लगे तो उसको बड़ी पीड़ा हुई। सामुंच मुंचालमिति प्रभाष, प्रभाषिणी बोल उठी, बेटा छोड़, बेटा मुझे छोड़। निस्पीड यमाना खिल जीव बमारमणि। परमात्मा कह रहे हैं कि देखो मौसी, मैं सारे जगत का स्वामी हूं, अखिल जीव, मैं पूरे जगत का स्वामी हूं। पहले तो जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं, और अगर पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं, कल्याण होने तक तो छोड़ता नहीं। तब आप चिल्लाओ चाहे रो, लेकिन अब हमने आपको पकड़ लिया, अब जल्दी से छोड़ेंगे नहीं। अब पूतना के हृदय में जब वेदना हुई, मृत्यु का
भयंकर पीड़ा हुई तो वह अपने असली स्वरूप में भागते हुए जो है नंद बाबा के घर से बाहर गई और बाहर जाकर विशाल राक्षसी बनी। इतना भयंकर शरीर की जो है ऊपर तक केवल उसका पेट तक ही दिखता है, उसके ऊपर दिखता ही नहीं, इतना विशाल का ये राक्षसी शरीर। भगवान प्राण पान कर रहे हैं अब, और पूतना निष्प्राण होकर धड़ाम से धरती पर गिरी। और कहा जाता है कि पूतना का शरीर इतना विशाल था कि 6 कोष तक के जितने वृक्ष थे उनके ऊपर गिर। यशोदा माता ने ये दृश्य देखा, होकर जमीन पर गिर गई। सारे ग्वाल गोपाल जितने थे बड़े अचंभित हैं, ये क्या है? अरे ये तो नंद बाबा का बच्चा है उसकी छाती के ऊपर, पर लगता है ये राक्षसी मर गई है। इतने में नंद बाबा भी आ गए। अब नंद बाबा को विश्वास हुआ कि वसुदेव भैया सही कह रहे थे। अब कैसे निकाले बच्चे को नीचे? यहां तो हाथी में भी चढ़ जाएंगे तो भी ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, बताओ। तो सबने सीढ़ी बनाई, सीढ़ी बनाकर एक आधा ग्वाल बाल ऊपर चढ़े, एक ने लल्ला को उठाया और धीरे धीरे सीढ़ी बाय सीढ़ी जो है नीचे पकड़ाया और सब नीचे आ गए। अब सब अपने अपनी बुद्धि से विचार कर रहे हैं, ये हुआ तो हुआ क्या? किसी के कुछ समझ में, इतने में यशोदा माता होश में आ गई। तुरंत अपने बेटे को गले से लगाया, उसको पुचकारा, प्रेम किया, घर ले गई सीधे गौशाला में। और पूरे शरीर पर माता ने जो है गौमूत्र से स्नान कराया। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसार्भकम। सारे शरीर पर जो है गौमूत्र से जो है स्नान कराया और फिर गाय के ही खुर के नीचे की मिट्टी से सारे शरीर पर जो है तिलक लगाया। अब गाय के पूंछ से फिर झाड़ा लगाया और गोवर्धन जी गोपाल जी हंस रहे हैं। ठाकुर जी देखो, गाय माता देखो, आज तुम्हारी पूंछ से जो है पूरी दुनिया की रक्षा करने वाले की रक्षा के लिए उसकी माँ झाड़ा लगा रही है। और गाय की पूंछ पकड़ के माँ यशोदा कन्हैया को झाड़ा लगा रही है। इंद्रयाणी ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु श्वेतद्वीप पतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतु। हे नारायण, मेरे बालक के रक्षा करना। ऐसा मंत्र श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 स्कंद के 6वें अध्याय के 24वें श्लोक में जो है ये श्लोक आया है। उसमें अन्य भी श्लोक है जिनसे जो है बच्चों की सुरक्षा के लिए पढ़ा जा सकता है। सब कुछ ठीक किया तो इधर भार पूतना का शरीर का क्या करें? तो लोगों ने कहा महाराज ऐसा करते हैं कि जितने पेड़ ये टूटे हुए हैं ना, इन्हीं को काट काट के अलग अलग चिताएं बनाओ और इस पूतना के शरीर को भी कई भागों में काटो और इन्हीं लकड़ियों में जलाओ, नहीं तो यहाँ जो है बीमारी फैल जाएगी अगर इसका शरीर सड़ गया तो फिर पूतना के शरीर के कई हिस्से किए गए और उन लकड़ियों से कई चिताएं बनाई गई और उनको जलाया गया। और ये परीक्षित, अब इस पूतना को जब जलाया गया तो इसके दग्ध होने पर बड़ी प्यारी सुगंध आई। अब सुखदेव जी परीक्षित कहते महाराज पूतना इतना पापनी है, उसके शरीर से सुगंध कैसे आ गई? सुखदेव जी ने कहा देखो, भगवान के हाथों से जिसका उद्धार होता है फिर वो पापी कहाँ रह जाता है। जिस पर भगवान का वरद हस्त पड़ जाता है वो पापी नहीं रहता। ये परीक्षित इसका पूरा परिचय सुनो। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुदिरासना जिघांसयापि हरे स्तनं दत्त्वापसद्गति। इसका नाम पूतना जरूर है, लेकिन पूतना का तात्पर्य है कि पूतान नयति ही, जो किसी के छोटे बच्चों को नहीं देख सकते, अथवा पूत माने पवित्रता, नया ना माने नहीं, कि जो पवित्र नहीं है, जो पवित्र नहीं है। लेकिन इसका एक गुण बड़ा अच्छा था
कि इसने चाहे दुर्भाव से चाहे स्वभाव से, पर भगवान को माता की तरह स्तनपान तो कराया है। अब भगवान ने इसको यही वरदान दिया है कि चाहे तूने द्वेष से, राग से, किसी भी भावना से मुझे जो भी करना चाहा, पर तूने मुझे गोद में उठाकर और अपना स्तनपान कराकर मेरी माँ यशोदा जैसा काम किया है, इसलिए तेरी दुर्गति कैसे हो सकती है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कृपा है भगवान, भगवान के भजन करते रहो, भगवान की कथा को सुनते रहो, न जाने कब उनके विचार में आ जाए कल्याण करो, उसका कल्याण करो। मां यशोदा जैसी ही गति पापनी पूतना को प्रभु ने दी है। ऐसे दिव्य कृपालु दयालु करुणा वर्णालय परमात्मा की चरण शरण में कौन नहीं जाना चाहेगा। परीक्षित पूतना में भी जो दोष नहीं देखा, तो फिर अगर आप प्रेम से भजन कर लोगे तो परमात्मा आपका कल्याण तो कर ही देगा। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, ओ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन दयालु मृदु समभारी, दीन दयाल मृदु संभारी, दीन दयालु मृदु समभारी, दीन दयाल मृदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, ओ हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जप त्रिपुरारी, उमा सहित